बात है कमरा नंबर 7 की। आज से कुछ साल पहले एक रूम था, कमरा नंबर 7, जिसमें अधिकतर रात को ना चिल्लाने की आवाज़ आती थी। उसके अंदर से ऐसा लगता था कोई लड़का था, चीखता चिल्लाता था। उस रूम में एक गांव से आया हुआ लड़का था, वो रूम लेके पढ़ता हुआ था, रूम लेके यहीं पे पढ़ता था। लेकिन अधिकतर उसके रात से रूम से कहीं ऐसी आवाज़ आती थी ना कि चिल्लाता था कोई। घर के अगल बगल वाले जो थे जब सुनते थे तो अचानक से दरवाज़ा खोलते थे तो अंदर कोई नहीं मिला। ऐसा एक दो बार हुआ, जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला अंदर कभी कोई मिला ही नहीं। लड़का एकदम अलग था। अलग होने का मतलब हो गया कि वो लड़का किसी से बात नहीं करता था, ना उसके कोई दोस्त थे, ना कोई पड़ोसी, ना कोई रिश्तेदार, कोई कुछ नहीं था उस दुनिया में उसका। चुपचाप स्कूल में जाता था, स्कूल में भी जाएगा, अपने अकेला बैठा रहेगा, किसी से कोई दोस्ती नहीं। घर आएगा और घर आके अपने आप को रूम में बंद कर लेगा। और रात को वही चीजें आती थी, बार बार एक अंदर से आवाज आता था और अंदर से चीख आती थी। चिल्लाता था लड़का, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझसे दूर हट जाओ, मुझे तुमसे छुटकारा पाना है। ऐसी चीजें रियल घटना है, हमेशा आती थी रात में। लड़का बार बार उसकी आवाजें आती थी, साथ में रोने की आवाजें आने लगती थी। जो पड़ोसी थे जब गेट खोलते थे तो अंदर कोई नहीं मिलता था। वो कई बार जानने की कोशिश करते थे कि अंदर कौन है, लेकिन अभी तक अंदर कोई मिला ही नहीं। एक बार अचानक स्कूल जा रहा था, रास्ते में उसकी एक कॉपी थी, कॉपी उसकी गिर गई। पढ़ने में अच्छा था, सब लोग कहते थे लड़का पढ़ने में तेज है, होशियार है, टीचर भी उसकी तारीफ करते थे, लेकिन वो किसी से बोलता नहीं था कुछ। चुपचाप स्कूल जाता था और स्कूल से घर आ जाता था। कॉपी जब रास्ते में गिरी तो एक लड़का उसकी कॉपी पा गया और उस कॉपी को उसने जब पलटा ना, मैथ के सवाल बहुत अच्छा करता था ये, जो भी क्वेश्चन टीचर सवाल देते थे वो तुरंत कर जाता था, लेकिन उसके पूरे कॉपी पे कुछ लिखा ही नहीं था। टीचर ने उसका बैग मांगा, पूरे बैग को खोल के देख लिए, किसी भी कॉपी पे कुछ नहीं लिखा था। सिर्फ एक वर्ड वो लिख के छोड़ देता था हर पेज पे, दुश्मन दुश्मन दुश्मन। पूरे कॉपी पे जितने भी सब्जेक्ट थे, हर सब्जेक्ट कॉपी पे उसने भरा हुआ था सिर्फ एक वर्ड लिख के, दुश्मन दुश्मन दुश्मन। और उसके साथ वो चीजें डेली होती थी। पढ़ाई तो करता था अच्छा सा, दिमाग तो अच्छा था, लेकिन उसी कॉपी पे कभी कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता था। फिर वही घर जाता था और घर जाने के बाद वही चीख पुकार शुरू हो जाती थी। अंदर से बार बार आवाज आती थी रोने की, मुझसे दूर हट जाओ, मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, मुझे पास मत आओ। ऐसी चीखें आती थी अंदर, जो होती ना चीखें आती थी। चिल्लाता था वो लड़का, चिल्ला चिल्ला के बोलता था। एक दिन जो स्कूल के चौकीदार को जब ये बातें बताई गई तो स्कूल का चौकीदार था, हिम्मत करके उस रात को, जिस रात उसके साथ ये होता था, इस रात को उसके कमरे के अंदर चला गया। मतलब जिस टाइम में ये सारी चीज़ें होती थी, लोग तो बाद में जाते थे, बाद में जाते थे तो वहाँ पे कुछ दिखता नहीं था उनको। तो एक रात चौकीदार हिम्मत करके उसके रूम में चला गया। अंदर रूम में गया ना तो ऊपर ही कुछ, मतलब वो ऐसे होते ना पंचिंग बैग टाइप का कुछ दिख रहा था। और वो लड़का उसके सामने खड़ा था। सामने खड़ा होकर लड़का पता नहीं क्यों पर बार बार चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो। कुछ नहीं था वहां पे, कोई नहीं था। बार बार चिल्ला रहा था पंचिंग बैग के सामने खड़ा होके, मुझे छोड़ दो, मुझसे दूर चले जाओ, मैं तुमसे आज़ादी चाहता हूँ, तुम मेरे दुश्मन हो। ये चीज़ें बार बार चिल्लाता था और चिल्लाते चिल्लाते रोने लगता था। फिर कुछ समय बाद वो लड़का बहुत अजीब था, आंखों पे पट्टी बांध लेता था और आंखों पे पट्टी बांध के बैठ के मैथ सॉल्व करने लगता था। अचानक आंखों पे चिल्लाता था, सब चीज करता था, आंखों पे पट्टी बांधता था और उसके बाद से बिना देखे मैथ सॉल्व करना शुरू कर देता था। कभी कभी क्या करता था, एक पैर पे खड़े हो जाता था और खड़े होकर फार्मूला याद करता था। कभी कभी ऐसा करता था कि सर के बल में उल्टा हो जाता था और उल्टा होकर लिखने लगता था। मतलब ऐसी ऐसी हरकतें करता था। जब उसके कमरे में पहुंचे लोग तो लोग देखें ये सब चीजें चिल्लाते हुए, लोग कहें ये तो पागल है, ये कुछ कर नहीं रहा है, ये पागल है, सबको पागल बना रहा है। यही बात है ना भाई, इतना सारा काम फालतू, ये पागलपंती वाली तो है। आंख पे पट्टी बांध के कौन सवाल सॉल्व करता है? मैथ्स आएगा तुमको, आंख पे पट्टी बांध लोगे तो नहीं, वो करता था।
उसको दिखता था आंख पे पट्टी बांध के, साउंड खूब तेज कर लेता था, अचानक से रूम का आवाज साउंड बढ़ा देता था, कमरे में म्यूजिक बढ़ा लेता था और बैठ के याद करने लगता था। नॉर्मल काम नहीं करता था कुछ भी। चौकीदार जब वो सब कुछ देखा तो उसने पूछा, तुम पागल हो, क्या कर रहे हो? लड़का चुपचाप मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला और चुपचाप मुस्कुरा के वहां से चला गया। सब लोग उसको अब मतलब उसको अलग नजरिए से देखने लगे। किस नजरिए से? पागल। लोग उसको क्या समझते थे? पागल। कुछ दिन बाद, कुछ समय बीतता गया, लोग उस पर अब ध्यान देना छोड़ दिए। कुछ साल बाद ऐसा हुआ कि वही लड़का जिसको पागल आदमी बोल रहा था, एक बड़ा कहा जाता ना जिले में, जैसे कहा था सबसे अधिक अगर कह सकते हो रेपुटेटेड जॉब, एक तरह से कह सकते हो IAS PCS बोल सकते हो, तो उस तरह के एग्जाम में वो पार्टिसिपेट करने चला गया था और उसकी एग्जाम में वो लड़का क्वालिफाई भी कर गया, प्री पास कर गया, मेंस पास कर गया और उसी समय इंटरव्यू में वो पार्टिसिपेट कर रहा था। इंटरव्यू जो इंटरव्यूअर लेने आया था वो संजोग से उसके मोहल्ले का जैसे जो था ना वो निकल गया, मतलब जहाँ भी वो चला गया होगा कुछ पोस्टिंग, अचानक से वो उसके मोहल्ले का निकल आया। उसने उससे वही सवाल किया कि तुम वही हो ना, मोहल्ले में चिल्लाते थे, आवाज़ आता था तुम्हारे कमरे से रात में, ऐसी वैसी चीज़ें आती थी, तुमने कुछ कॉपी तुम्हारी मिली थी, उस सारे कॉपी में दुश्मन लिखा हुआ था, कौन है तुम्हारा दुश्मन, कौन तुमको परेशान करता था? उसने कहा प्यार से, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा डर था, दूसरा मेरा आलस था, तीसरा मेरे काम टालने की जिद थी, तीसरा मेरे काम टालने की जिद थी, चौथा जो मैं हर काम में आज ना करके कल के लिए टाल देता था। तो ये सारी चीजें मेरी दुश्मन थी। जो पंचिंग बैग था ना उसमें कोई और नहीं, मैंने एक आईना लगाया हुआ था, उस आईने में देख के मैं खुद को डांटता था, मैं खुद पे चिल्लाता था कि चल जा तू मेरे यहाँ से, मेरे आलस को मैं भगाता था कि तू मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, तू मुझसे दूर हो जा, तू मुझसे बाहर जा, तू मेरे अंदर से निकल जा। तो कहानी का मतलब क्या है? कभी कभी ना इंसान का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना, कोई उसका पड़ोसी नहीं होता है, कोई उसका बाहरी दुश्मन नहीं होता है। जो इंसान का दुश्मन होता है वो कौन होता है? इंसान खुद होता है। हम कई बार अपने दुश्मन खुद होते हैं। हमारे अंदर का जो आलस होता है, जो हमारे काम करने को मतलब काम हम आज का काम कल पे टाल देते हैं ना, वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उस लड़के ने ये बात बोली थी इंटरव्यूअर से कि अगर कोई भी इंसान अपने काम टालने की आदत को टाल दे, आलस करने को छोड़ दे और मन से मेहनत करना शुरू कर देना, तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो कभी भी वो सफल नहीं होगा। तो अपने दुश्मन खुद मत बनो। आज का काम कल पे टालोगे तो फिर यही होगा, कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं बनोगे। और एक बात याद रखना, जिसको जिसको हम सबकी बात कर रहे हैं, जिसको जिसको दुनिया पागल बोलती है ना, वो कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत बड़ा नाम करता है। तो ये कहानी से बस यही सीख लेना, सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कौन है? तुम हो।